Good morning, all of you. I am Veenu. Welcome you all in today's discussion about the temporal lobe syndrome. Temporal lobe syndrome डिस्कस कर रहे थे हम लोग and today we will discuss the disorder of visual perception when there will be a lesion or any damage in temporal lobe then the problem will create of visual perception. So टेम्पोरल लोब में डैमेज होने के कारण व्यक्ति के विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, विजुअल परसेप्शन उसका प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लॉब्स होते हैं, जो ये लॉब्स हैं, ये हमारे राइट हेमिस्फीयर में भी होते हैं और लेफ़्ट हेमिस्फीयर में भी होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के राइट हेमिस्फीयर के टेम्पोरल लोब में, राइट हेमिस्फीयर के टेम्पोरल लोब में, इट मीन्स राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तो उससे क्या होता है, उस डैमेज को कहा जाता है बायलैटरल डैमेज। बायलैटरल डैमेज का मतलब द्विपक्षीय, यानी कि दोनों तरफ, राइट विजुअल फील्ड एंड लेफ्ट विजुअल फील्ड, दोनों विजुअल फील्ड प्रभावित होते हैं अगर व्यक्ति के राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट हुए डॉर्फ एट ऑल ने 1965 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का उन्होंने राइट टेम्पोरल लोब सर्जरी करके उसके जो राइट टेम्पोरल लोब था उसमें लेजन कर दिया। लेजन मीन्स उसमें क्षति कर दी, हानि कर दी, डैमेज कर दिया उसको। और दूसरे जो ग्रुप के वो थे, व्यक्ति थे, उनका क्या किया, उनके लेफ्ट टेम्पोरल लोब में लेजन किया। एक ग्रुप के राइट टेम्पोरल लोब में लेजन किया, दूसरे ग्रुप के लेफ्ट टेम्पोरल लोब में लेजन कर दिया। फिर दोनों ग्रुप के जो सदस्य थे उनके सामने उन्होंने एक एक करके स्टिमुलस उनके राइट विजुअल एरिया की तरफ और दूसरा जो स्टिमुलस था वो लेफ्ट विजुअल एरिया की तरफ रख दिया। और फिर उनको इन स्टिमुलस के बारे में बताने के लिए कहा। तो वो ग्रुप, जिस ग्रुप के लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज था, वो अपने राइट विजुअल एरिया वाले स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक से नहीं बता पाए, क्योंकि हमने ये भी पहले पढ़ा था कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे राइट साइड बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करता है। इट मीन्स क्रिस क्रॉस। तो जिस समूह का लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज था वो अपने राइट विजुअल एरिया वाले स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने में असफल रहे, नहीं बता पाए। मगर वो ग्रुप, जिस ग्रुप के राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज किया गया था, वो दोनों तरफ के जो विजुअल एरिया थे, इट मीन्स राइट विजुअल एरिया एंड लेफ्ट विजुअल एरिया, दोनों में रखे हुए स्टिमुलस को ठीक से रिकॉल नहीं कर पाए। इट मीन्स कि राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज होने से बायलैटरल डैमेज वो कहलाता है। राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज होने से बायलैटरल विजुअल परसेप्शन प्रभावित होता है, यानी कि दोनों तरफ की राइट साइड की विज़न और लेफ्ट साइड विज़न दोनों इम्पैक्ट होती है, दोनों प्रभावित होती है अगर व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है। तो अब एक और साइकोलॉजिस्ट हुए मिलनर। अकॉर्डिंग टू मिलनर 1958, उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज किया जाता है या लेजन किया जाता है तो व्यक्ति उन चित्रों की भी पहचान नहीं कर पाता है जिनकी आउटलाइन के कुछ अंश छिपे हुए होते हैं। जैसे कि कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है, सपोज कीजिए जैसे कि एक पैरट है, ठीक है, उस पैरट का आधा हिस्सा किसी ने कवर किया हुआ है, इट मीन्स आधा पैरट दिखाई दे रहा है और आधा पैरट किसी चीज़ के पीछे छिपा हुआ है। तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि उसका आधी आउटलाइन तो छिपी हुई है ना, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है।
जैसे कि एक सर्किल बना हुआ है और उसके पीछे एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन उस ट्रायंगल का कुछ हिस्सा छिपा हुआ है, तो आप बता देते हैं कि ये ना पीछे ट्रायंगल है और आगे सर्किल है। आगे के सर्किल का तो सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीछे ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है उसका कुछ हिस्सा सर्किल ने कवर अप कर लिया, तो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स उसका कुछ अंश, उसका कुछ हिस्सा छिपा हुआ है। तो जिन व्यक्तियों का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है या उसमें कोई क्षति या हानि हो जाती है, तो वो उन ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते जिनकी आउटलाइन, जिनकी बाहरी आउटलाइन का कुछ हिस्सा, कुछ अंश जो होता है वो छिपा हुआ रहता है। आगे हम बात करते हैं लैंसडेल। लैंसडेल एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने 1968 में एक स्टडी के आधार पर बताया कि जो राइट टेम्पोरल लोब होता है, राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज होने से व्यक्ति की विजुओस्पेशियल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी प्रभावित होती है। इट मीन्स जो राइट टेम्पोरल लोब है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विजुअल परसेप्शन में, और अगर व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज होगा तो उसका जो विजुअल परसेप्शन होता है वो काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। So that's all for today, and in our next video we will discuss about the disorder of olfactory perception and irregularity related to categorization of material. So I hope कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब व्यक्ति के टेम्पोरल लॉब में डैमेज होता है तो उसके विजुअल परसेप्शन किस तरीके से प्रभावित होता है। So thank you for listening me so patiently and have a nice day.